कौन सा गाना सबसे पहले उतारना सीखें कि हारमोनियम बजाना सीख जाएं। जी हाँ प्यारे साथियों, बहुत ही टफ सवाल है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है कि कौन सा गाना हमें शुरुआती दौर में लेना चाहिए कि हम हारमोनियम पर उसे उतार लें और यह तरीका हमें पता चल जाए कि आखिर हारमोनियम पर गाना उतरता कैसे है, कैसे हम हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि साथियों कौन सा गाना, किस टाइप का गाना हमें एकदम शुरुआती दौर में लेना चाहिए कि हमें मुश्किल ना हो गाना उतारने में और हम उस गाने को उतार लें। एक गाना जैसे ही या हम उतारते हैं उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि दुनिया भर के सारे गाने ऐसे ही उतारे जाते हैं। और सुनिश्चित सी बात है साथियों कि किसी भी तरीके आप एक गाना उतार लिए अगर हारमोनियम पर खुद से, तो दुनिया का कोई भी गाना आप उतार सकते हैं। ये सत्य बात है। अलग अलग गानों में अलग अलग टाइप का नहीं सीखना पड़ता है। एक गाना अगर आप उतार लिए दुनिया का कोई भी गाना खुद से, तो दुनिया का सभी गाना आप उतार सकते हैं उसी टेक्निक, उसी तरीके से। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चले देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें शुरुआत में कौन सा गाना चूज करना चाहिए ताकि हम सरलता से हारमोनियम बजाना सीख सकें, हारमोनियम उस्ताद बन सकें। एक छोटी सी बात से, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप इसे एकदम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये 100% सत्य बात है साथियों कि दुनिया का कितना भी बड़ा उस्ताद हो, कितना भी बड़ा मास्टर हो, यदि उसे गाना नहीं याद रहेगा, गाना वो नहीं सुने रहेगा, तो गाना वो ज़िंदगी भर नहीं उतार पाएगा। कितना भी बड़ा मास्टर हो, कितना भी बड़ा उस्ताद हो, अगर कोई भी गाना उसे याद नहीं है, उसकी कंपोजिशन उसके दिमाग में नहीं है, तो वो गाना नहीं उतार पाएगा। इतना आप सुनिश्चित कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि वो क्यों नहीं उतार पाता? अगर याद नहीं रहेगा उसकी धुन, उसके लिरिक्स, तो क्यों नहीं उतार पाता? मैं बताता हूँ क्यों नहीं उतार पाता। बात यह है साथियों कि ये जो हारमोनियम पर गाना उतारने का तरीका है, जो टेक्निक है, यह कुछ जैसे हम कोई भी कागज़, किसी भी कागज़ पर कुछ लिखा होता है और हम उसका फोटोस्टेट यानी कि टू कॉपी कराना चाहते हैं ना, मशीन में डाल देते हैं तो उसका एक और नकल निकल आता है। हाँ, उसकी एक और कॉपी निकल आती है। तो वो कैसे निकल आती है कि हम कोई, मान लीजिए कि यह बुक है, इस पर मैं कुछ ऐसे चीज़ें लिखा हूँ, राग वगैरह, इधर भी कुछ लिखा हूँ गाने वगैरह। तो मान लीजिए इस तरीके से अगर नहीं लिखा रहेगा तो क्या वो आपकी जो मशीन है फोटोस्टेट करती है, क्या कुछ अगले कागज़ पर उतार पाएगी? नहीं उतार पाएगी। क्यों नहीं उतार पाएगी? क्योंकि उतारने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से उतार पाएगी? बस एग्जैक्ट साथियों इसी तरीके से हमारा हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो भी सीखना होता है कि जिस तरीके से हम मशीन में कागज़ डालते हैं और कागज़ पर कुछ लिखा होता है तभी मशीन दूसरे कागज़ पर उतार पाती है, सेम उसी तरीके से जब हम गाना सुने रहते हैं, उसकी कंपोजिशन, उसकी लिरिक्स हमारे दिमाग में लिखी होती है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठी होती है। एक एक चीज़ गाने का, एक एक जो लिरिक्स है वो, उसका एक एक नोट, उसकी एक एक कंपोजिशन, एक एक सुर हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है जब हम उसे अच्छे से सुने हुए होते हैं। और जब सुने हैं हम और कोशिश करते हैं हारमोनियम पर उसे उतारने की, तो वो हमारा दिमाग हमें संकेत देता है। जिस तरीके से ये मैं फोटोस्टेट की मशीन का एग्जांपल दिया ना कि वहाँ लिखा है तो जो मशीन है वो उसे कैप्चर कर लेती है, यानी कि उसका फ़ोटो ले लेती है। इसी तरीके से जब हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठा है और हम वहाँ कोशिश करते हैं, तो जो हमारे दिमाग में बैठा है वो चीज़ जब हमें वहाँ दिखाई देता है, चूँकि जो भी गाने हैं, जो भी संगीत है, हर संगीत हारमोनियम पर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जो हमें आँख से नहीं दिखाई देता, कान से दिखाई देता है। समझेंगे बात को?
कैसे दिखाई देता है? कान से दिखाई देता है। यानी कि जब जो हमारे दिमाग में बैठा है और वो चीज़ जब कहीं बजता है तो हमारा दिमाग बोलता है कि हाँ भैया ये चीज़ तो यही है, मैच खा जाता है, हाँ ये उतर जाता है वहाँ पर। तो क्या हो जाता है? वो गाना वहाँ पर उतरने लगता है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले चीज़ आपको यह ध्यान देना है साथियों कि जो भी आप उतारना चाह रहे हैं उसे अपने दिमाग पर लिख लीजिए, फोटोस्टेट मशीन की तरह कि कागज़ जो भी जिस चीज़ का आप नकल लेना चाह रहे हैं उस पर लिखा है कुछ, तो अगले पेज पर वो उतार देगी। तो जब आप गाना अच्छे से सुने रहेंगे, आपके माइंड में बैठा रहेगा और उतारने की कोशिश करेंगे तो हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी पर आसानी से वह उतर जाएगा। पहली बात तो यह एकदम ध्यान रख लीजिए, ऐसा आपको करना है। अब आते हैं कि कौन सा गाना हमें चूज़ करना चाहिए। साथियों, हमें वही गाना चूज़ करना चाहिए जो 100 बार, हम कोई गिनती नहीं बताएंगे कितने बार, ऐसे 100 निकल गया, मतलब इतनी बार हम सुने हैं उस गाने को कि वो हमारे जिस्म में एकदम से घुल मिल गया हो। यानी कि जो गाना हमें एकदम से तैयार हो, पूरा गाना, हाँ छोटा सा नहीं, पूरा गाना, चाहे बॉलीवुड का गाना हो, इंग्लिश गाना हो, किसी लोकल भाषा का गाना हो, लोकगीत हो, कुछ भी हो, लेकिन वह गाना आपको 100% याद होना चाहिए। अगर वो गाना आपको दिलो दिमाग में पे है, याद है, तब उतार पाएंगे आप। तो कौन सा गाना आप लेंगे जो आपको 100% याद है? याद है पहले से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उतारने जा रहे हैं तब भी 4-6 बार सुन लीजिए, ताकि उसके जो अक्षर लिखे हैं, कहने का मतलब जो आपका कागज़ है उस पर जो अक्षर लिखा है वो और दिखने लगे, उसकी विजिबिलिटी और बढ़ जाए और अच्छे से अगले कागज़ पर वो उतर जाए। तो गाने को और अच्छे से आप सुन लीजिए, ठीक, और अच्छे से आप सुन लीजिए। और एक बात, आप गाने को ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत से ही बजाएं, नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान दें। यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि गाने को हम शुरुआत से ही बजाएं, नो, आप कोशिश करें शुरुआत से बजाने की। बज रहा है तो ठीक है, नहीं तो उस गाने की जो लाइन, जो शब्द, जो अक्षर आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है, बार बार आ रहा है, उसे ही पकड़ने की कोशिश करें। जैसे मैं बताया ना एग्जाम्पल कि जो अक्षर ज़्यादा दिखेगा अच्छे से, मशीन वही उतार पाएगी। कहाँ? दूसरे कागज़ पर। तो आपके दिमाग में जो अक्षर बार बार आ रहा है, बार बार क्लिक कर रहा है ना, सबसे पहले आप उसे ही उतारने की कोशिश करें अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर, और देखेंगे कि वहाँ आपको बहुत ही सरलता से सफलता मिल जाएगी, आप उतार लेंगे। ठीक, चाहे जो भी अच्छा, चाहे जो भी शब्द, चाहे जो भी गाने की लाइन, ज़रूरी नहीं है शुरुआत से, ठीक। तो इसका आपको ध्यान देना है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक टिप्स जान लेते हैं कि प्यारे साथियों, ज़रूरी नहीं कि हम पहले काले से ही बजाएं, नो, या ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ भी आपका सा है वहीं से स्टार्ट करें, नो, गाने को हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये भी आप बात जान लें। यहाँ बहुत सारे उस्तादों ने, बहुत सारे टीचरों ने यह भ्रम पाल दिया है नए स्टूडेंट्स के दिमाग में कि भैया इतने इतने नियम होते हैं, इतने इतने कानून होते हैं, इसके अंदर ही आपको बजाना है, तभी आप हारमोनियम मास्टर, हारमोनियम उस्ताद बन पाएंगे। नो, आप किसी भी गाने का कोई भी अंग कहीं से भी बजा सकते हैं, किसी भी बटन से गाना आप शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी नोट से आप शुरुआत कर सकते हैं और वो गाना आपका बज जाएगा, 100% गारंटी है। आप यहाँ कभी भी दिक्कत मत लीजिए कि नहीं नहीं ये गाना हमें यहीं से उतारना है। आँख बंद करके आप कोई भी गाना है, मान लीजिए जैसे दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन। तो मान लीजिए कि ऐ वतन आपके दिमाग में बार बार क्लिक कर रहा है, बार बार गूंज रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है उसकी शुरुआत से लीजिए, बस यहीं से ले लीजिए कि ऐ वतन। किसी भी बटन से शुरुआत कर लीजिए, किसी भी बटन से गाने की कोई भी लाइन, कोई भी पार्ट, किसी भी बटन से शुरुआत कर लीजिए, किसी भी बटन से शुरुआत कर लीजिए। सिर्फ क्या ध्यान रखिए कि गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि वहीं ठहरा है और कितना नोट लग रहा है। जैसे ऐ वतन ला ला ला, 3 सुर दिख रहा है ना, ऐ वतन
हाँ 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 तेरे लिए। बस इतना ध्यान रख के आप शुरुआत कर सकते हैं, बजा सकते हैं, और गारंटी है साथियों कि आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप इस तरीके से कुछ काम करना चालू करेंगे। जो आपको 100% गाना तैयार है वही गाना लेंगे, गाने का वही पार्ट लेंगे जो आपके दिमाग में बार बार क्लिक कर रहा है, और अपने हारमोनियम पर किसी भी बटन से शुरुआत कर लेंगे। कोशिश ये रहे कि जो आपका मध्य सप्तक है, जहां आप रियाज वगैरह करते हैं, वहीं से लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप वहां अच्छे से गा भी पाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।